चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। क्या देखने वाले हैं हम? थंबनेल से आप सभी को पता हो गया होगा कि इसके झा सर का जो 4100 प्लस सेलेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट हम 14 देखने वाले हैं। अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट 13 तक नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है इसके झा 4100 प्लस मैथ के नाम से, आप जाके देख सकते हैं। और आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके जुड़ जाइए। इन सभी का पीडीएफ मैं वहीं आपको दे देता हूं, आप घर पर प्रैक्टिस कर पाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 186, यानी कि हमने इससे पहले 185 क्वेश्चन कर लिया है, ये 186 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एम और एन एक काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। एम जो है एक काम को 15 दिन में और एन एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों वह काम साथ में आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद एन को जाना पड़ जाता है। यानी एन जो है इसको 2 दिन काम करके जाना पड़ जाता है और एम अकेला ही बचा हुआ काम पूरा करता है। तो पूरा काम कितने दिन में किया गया, यानी टोटल काम कितने दिन में किया गया है। अब देखिए 15 10 का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा? 30। एम का अगर हम क्षमता देखें तो इसका क्षमता क्या हो जाएगा? 30/15 यानी कि 2। और एन का क्षमता देखें तो क्या हो जाएगा? 30/10 यानी कि 3। अब देखिए ये एन जो है 2 दिन काम किया और चला गया। एन जो है अगर 2 दिन काम करेगा तो 2 दिन में ये कितना काम करेगा? 3 के एफिशिएंसी से 2 दिन में कितना काम करेगा? तो 6 काम करेगा। तो टोटल काम में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना काम बच गया? 24 काम बच गया। अब ये 24 काम को कौन करेगा? एम करेगा। तो एम अकेला 24 काम को कितना दिन में कर देगा? 2 के एफिशिएंसी से 24/2 यानी कि 12 दिन में इस काम को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 187 देखते हैं। 187 कहता है कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं का योग 100 सेंटीमीटर है और इसका एक कर्ण 40 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले देखिए एक समचतुर्भुज है। यह समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ना, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। समचतुर्भुज का एक नियम आप जान लीजिए कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। अब समचतुर्भुज की चारों भुजाएं जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि समचतुर्भुज की भुजाओं का योग यानी टोटल भुजाओं का योग 100 सेंटीमीटर है। तो कई भुजाएं? 1 2 3 4, यानी कि 4a का मान हमारे पास कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर। तो 1a का मान कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। बात को समझिएगा, यानी कि इसका जो भुजा का मान निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर। अब हमसे कह रहा है कि इसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर। कर्ण क्या है? यही अगर डीबी को देख लें तो ये टोटल 40 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर ये होगा, 20 सेंटीमीटर ये होगा, यही होगा। अब देखिए इस त्रिभुज में देखिए डी यहाँ पे ओ दे देते हैं, डीओ भी देखेंगे तो ये तो समकोण त्रिभुज है, तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो ये आधार का हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आप सभी जानते हैं। तो कर्ण हमारे पास 25 है, आधार हमारे लंब 20 है, तो क्या हम आधार नहीं निकाल देंगे? बिल्कुल निकाल देंगे। आधार का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस का 20 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 20 का स्क्वायर होता है 400। ये क्या निकल के आ जाएगा? 225। 225। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा? √225 यानी कि 15। अब जब इसका वैल्यू 15 आ गया तो इसका भी वैल्यू 15 होगा। बात को समझिएगा, अगर इतना वैल्यू हमारे पास 15 आ गया तो इतना वैल्यू का भी मान 15 ही आएगा, क्योंकि ये भी तो सब बराबर है। ठीक है,
तो अब ये ट्रिपलेट क्या आपका बन गया 15, 20, 25। ये ट्रिपलेट भी होता है, क्या होता है, ट्रिपलेट भी होता है 15, 20, 25। अब हमसे कह रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, ये होता है 1/2 पहलका विकर्ण गुना दूसरका विकर्ण। अब पहलका विकर्ण कितना दिया था, तो 40 दिया था, तो 40। और दूसरा विकर्ण हमने कितना निकाला है, तो 30। तो 30 काट दीजिए इसको, 2 से 40 को 20 बार में, 2 3 6, यानी कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 189। क्वेश्चन नंबर 189 क्या कहता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो, तो a स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर माइनस ए बी का मान क्या है। देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पे क्या दिया है, 0 दिया है, ठीक है। अब देखिए अब उसका मान 0 दिया है, यानी कि इन तीनों को जोड़िएगा तो मान क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। हमने मान लिया कि c को हमने 0 मान लिया, c का वैल्यू 0 मान लेंगे तो ये यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी बराबर 0। तो यहाँ से कह सकते हैं a बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का b, यानी कि a बराबर माइनस का b आ गया। तो जहाँ जहाँ a है माइनस b रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर। फिर इस a में क्या रख देंगे, माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी सी प्लस यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ पे a है, बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस सी इंटू ए का मान क्या है, तो माइनस बी रख दिए, प्लस सी स्क्वायर बटा, सॉरी सी का मान तो 0 है, सी का मान 0 है। देखिए यहाँ तो बी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर माइनस सी ए का मान, सी का मान 0 है, ये क्या आ जाएगा 0, तो इसको 0 रहने दीजिए, ये 0 ये नीचे 0, तो ये क्या आ जाएगा 0/0, यानी कि वो 0 हो जाएगा। अब समीकरण यहाँ देखते हैं, यहाँ भी हमारा बी सी का मान 0 है, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे बी होगा। अब देखिए ऊपर बी स्क्वायर नीचे बी स्क्वायर कट गया, ऊपर बी स्क्वायर नीचे बी स्क्वायर कट गया, तो क्या बच गया 1 + 1, यानी कि 2 हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 190। 190 क्वेश्चन क्या कहता है कि 6000 की धनराशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए प्रिंसिपल हमारे पास कितना दिया है, 6000 रुपया दिया है, रेट हमारे पास दिया है 8% और टाइम दिया है 3 वर्ष। हमसे क्या पूछ रहा है कि CI और SI का अंतर क्या होगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है PR/100 का होल स्क्वायर और 300 + R/100। ये जब 3 साल की बात की जाए तब ये फॉर्मूला लगाते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, तो 6000 है, तो 6000 गुना R का स्क्वायर कर देंगे, यानी 8 का स्क्वायर 8 × 64, और इसे 100 गुना 100 कर देंगे, 300 + R यानी कि 308 डायरेक्ट लिख देते हैं, 308/100। अब देखिए 2 0 से तो पहले ये 2 0 काट दिए, 20 × 60 कर दिए और 20 × 5 100 कर दिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस 64 को 5 से काट देते हैं, 64 को 5 से भाग देंगे तो 5 से कितना जाएगा, 5 × 5 6 में से 5 गया 1 14, 5 दूनी 10 4, यानी कि 12.8 बार में। तो 12.8 को 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 8 3 के 24 के 4 हाथ में 2, 8 3 के 24 4 हाथ में 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 एकम 3, यानी कि 38.4। 38.4 गुना ये क्या हो जाएगा 3.08। क्या यूनिट डिजिट से संभव है, तो ऑप्शन देखते हैं कि क्या यूनिट डिजिट से संभव है। तो 8 × 32, 8 × 32, यानी कि यूनिट डिजिट से तो संभव नहीं है। लेकिन अगर 38 यहाँ देखें, 38 का 3 गुना क्या होता है, 8 3 के 24 के 4 हाथ में 2, 3 3 के 9 2 11, यानी कि 114 से तो ज़्यादा होगा। लेकिन नियर अबाउट बहुत आंसर दिया हुआ है, तो ये नियर अबाउट दिया है, तो हमें पूरा इसे कंफर्म करके गुना करना पड़ेगा कि 384 को
308 से हम गुना करेंगे तब जाके एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8 को 32 के 2 हाथ में 3, 8 के 64, 65, 66 और 67 के 7 हाथ में 6, 8 3 के 24, 6 30। ये आपका 0 0 0 हो गया। ठीक है, 3 चौके 12 के 2 हाथ में 1, 8 3 के 24, 25 के 5 हाथ में 2, 3 3 के 9 2 11। जोड़ दीजिए 2 7 2 5 3 8 यानी कि 118.27 आंसर होगा। 118.27 यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 191। क्वेश्चन नंबर 191 क्या कहता है कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 16 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक दर क्या हो। देखिए रेट पूछ रहा है तो आर बराबर क्या होता है, n-1/t गुना 100। देखिए ये n क्या होता है, गुना या गुनी। कभी भी आपसे यहाँ से आपका एक और चीज पूछता है, समय भी पूछ सकता है। तो जब आपसे समय पूछेगा तो क्या कीजिएगा, n1-1/r गुना 100। यानी कि जब रेट दिया रहेगा तो आपसे समय पूछेगा, जब समय दिया रहेगा तो आपसे क्या पूछेगा, रेट पूछेगा। अब कह रहा है कि हमको रेट निकालना है, यानी कि ये चीज निकालना है। तो r बराबर कितना गुना हो जा रहा है, तो 2 गुना हो जा रहा है। तो 2 - 1 बटा कितना समय में, तो 16 वर्ष में गुना 100। तो ये क्या हो जाएगा, 1/16 गुना 100 यानी कि 4 चौके 16, 4 से कट जाएगा 25 यानी 6.1/4 वर्ष में क्या हो जाएगा, ये दुगना हो जाएगा। तो सॉरी इतना परसेंट में 6.1/4% में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 192। क्वेश्चन नंबर 192 कहता है कि दो चर x और y के मध्य सहसंबंध गुणांक 0.5 है। उनका सहप्रसरण यानी कि कोवेरिएंस 16 है। यदि x का मानक विचलन 4 है तो y का मानक विचलन क्या होगा। देखिए क्या होता है, जो सहसंबंध होता है यानी कि हम कह सकते हैं कोवेरिएंस जो होता है, चाहे सहसंबंध जो है, सहसंबंध जो है ये जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कोवेरिएंस के। यानी कि कोवेरिएंस कह सकते हैं यानी कि प्रसरण बटा x का वेरिएंस यानी कि x का मानक विचलन, x का मानक विचलन इंटू y का मानक विचलन। क्या होता है, x का मानक विचलन इंटू y का मानक विचलन। अब सहसंबंध कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, सहसंबंध गुणांक जो दिया हुआ है वो दिया है 0.5। प्रसरण कितना दिया है, तो ये प्रसरण दिया है 16। x का मानक विचलन कितना दिया है 4। तो y का मानक विचलन हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो चलिए 4 चौके 16 ये आ जाएगा इधर, √y बराबर 4/0.5 यानी कि 40/5 कह दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कि y का क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 193। 193 क्या कहता है कि एक त्रिभुज ABC में a बराबर 5√3, b बराबर 15, c बराबर 90 डिग्री हो तो कोण a कितना होगा। पहले एक त्रिभुज बनाइए, ये रहा a, ये रहा b, ये रहा c। कोण c कह रहा है 90 डिग्री। भुजा क्या होती है, इस a के सामने ये होगा, ये आपका b होगा और ये आपका c होगा, यही होगा। अब कोण b का मान दिया हुआ है b बराबर 15 डिग्री। जब b का मान अगर 15 दिया है और a का मान दिया है 5√3 दिया है तो कोण a कितना होगा। अब देखिए b बड़ा है a से, देखिए b इज ग्रेटर देन a है। जब b बड़ा है a से तो इस एंगल का मान बड़ा होगा यानी कि ये 60 डिग्री का होगा। तो ये कोण कितना हो जाएगा, जब ये 90 डिग्री है ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो कोण ए का मान क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 194। 194 क्वेश्चन कह रहा है कि 0.2956 के ऊपर बार के को p/q के रूप में हम कैसे लिखेंगे। देखिए किसके ऊपर बार है, तो 5 और 6 के ऊपर बार है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2956 ये तो टोटल है और जिसके ऊपर बार नहीं रहता है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो इसको माइनस कर देंगे, नीचे क्या लिखेंगे, जिनके ऊपर बार है उसको हम 9 से लिखते हैं
तो 2 बार है तो 2 9, और जिस पे बार नहीं है उसे 0 से लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7, 4 में से 2 गया 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2927/99 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2927/99, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 195। क्वेश्चन नंबर 195 कहता है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ हुई, यदि ये घंटियाँ क्रम से 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं तो 30 मिनट में वो कितनी बार इकट्ठा बजेंगी। क्या है, 2 4 6 8 10 12। देखिए इस तरह के प्रश्न को निकालने के लिए मैंने आप कई बार बताया, अगर आप हमारे वीडियो कंटिन्यू देखते होंगे तो सबसे पहले इन सभी का क्या लेते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पाँच 10, 2 छक 12। एक बार और 2 से लगा दीजिए, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 5, 2 तीन 6। एक बार 3 से दे दीजिए, 3 एकम 3, 2 5 और 1, क्या हो गया 2 पाँच 10, 10 तीन 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, यानी कि ये टोटल कितना सेकेंड आ गया, 120 सेकेंड। अब 120 सेकेंड का मतलब है, क्वेश्चन में क्या दिया है, मिनट में दिया है, तो 120 सेकेंड का मतलब हो गया 60 से भाग दे दीजिए, ये मिनट में आ गया 2 मिनट। तो ये 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे, 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी जी, तो 15 बार बजेंगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 197। 197 क्वेश्चन क्या करता है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 84 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री का मान क्या हो। देखिए क्या होता है, जब साइन स्क्वायर 5 डिग्री को साइन स्क्वायर 85 डिग्री को हम जब जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 क्यों हो जाएगा कि हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अगर या तो इसको या इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये कोस स्क्वायर 85 डिग्री हो जाएगा। कोस स्क्वायर 85 डिग्री और साइन 85 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, इसलिए ये हो जाता है। लेकिन इसे तो देखिए क्या होता है, n बराबर क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये टोटल हमको पेयर आ जाएगा। अब देखिए लास्ट हमारा कितना है, 85 है, 85 और माइनस 5, ये क्या हो जाएगा 85 माइनस 5 बटा कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 6 6 7, यानी कि 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 80 प्लस 1 यानी कि 81। टोटल कितना हो गया 81। लेकिन पेयर की अगर हम बात करें तो 2 का पेयर बनता है, इसमें क्या बनता है, 2 का पेयर बनता है, तो 81/2 हो जाएगा। इसे कह सकते हैं 40/1/2। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 198। 198 क्या कहता है कि एक साझेदारी व्यापार में ए ने मूलधन का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए निवेश किया, बी ने पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए और सी ने बाकी भाग पूरे समय के लिए निवेश किया। तो 4600 रुपया लाभ में से बी का लाभ क्या हो। देखिए लाभ क्या होता है, इस चीज़ को आप जान लीजिए। लाभ बराबर होता है कि कितना आपने पूंजी इन्वेस्ट किया और कितने समय के लिए किया। ये चीज़ आप इस तरह के प्रश्न में आपको ध्यान देना है कि कितना लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुना समय। अब ये 3 मित्र हैं, मान लीजिए ए बी और सी। ए ने 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, 1/6 भाग जो है 1/6 समय के लिए इन्वेस्ट किया। बी ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए इन्वेस्ट किया। अब कह रहा शेष का सी ने बाकी भाग पूरे समय के लिए इन्वेस्ट किया। अब देखिए 1/6 भाग 1/3 भाग, तो 1/6 और 1/3 को हम जोड़ दें और 1 से माइनस कर देंगे, वही उसका शेष भाग होगा। तो ये 6 लघुत्तम हो जाएगा 6, 1 प्लस 3 दूनी 6 यानी कि 3 इसे कह सकते हैं 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। अब ये शेष का 1/2 भाग
शेष समय के लिए। अब समय में भी देखें तो यहाँ भी 1/6 1/3 है, तो शेष समय कितना, आधा तो समय लगा दिया है, तो आधा कितना समय लगाएगा, यानी 1 समय के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1/36 गुना 1/9 गुना अनुपात 1/2। अब 36 अगर हम एलसीएम इसका 36 ले लें तो ये हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1, 9 चौके 36, ये कट जाएगा 18, 18 4 22 31। बी का अनुपात क्या है 4, तो बी का भाग क्या हो जाएगा 4/23 गुना कितना का फायदा हो रहा है, तो 4600 का गुने 4600, 23 दूना 46 200 यानी कि 4 दूनी 800। बी का कितना हो जाएगा, तो बी का 800 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 199 क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अलग अलग रास्ते के क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की बत्ती क्रमशः 48, 72 तथा 108 सेकंड में बदलती हैं। 48, 72 और 108 सेकंड में क्या होती हैं, बदलती हैं। यदि वह 8:20 बजे यानी कि 8:20 एक साथ बदली थी तो फिर वह एक साथ कब बदलेंगी। हमने क्या कहा कि इस तरह के प्रश्न को सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, काट दीजिए इसको, 12 चौक 48, 12 छक 72, 12 9 108, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 3 6, ये आपका 9 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए 2, 3 1 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 36 18, 18 दूनी 3 दूनी 6, 36 18 दूनी 36, और 36 और 72 12 क्या हो जाएगा, 36 दूना 72, 36 से कम 36, 2 7 6 13 के 3, हाथ में 1 3 1 4, 432 सेकेंड बाद। 432 सेकेंड का मतलब हो गया, 432 सेकेंड का मतलब हो गया, इसे मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 60 से भाग देंगे, 60 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 छक 8 छक 48 नहीं होगा, ये आपका 7 छक 42, 7 छक 42 6 छक्का 36, 7 छक 42 यानी कि 420 यानी कि 7 मिनट, और ये आपका कितना हो जाएगा 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड हो जाएगा, यानी कि 8:27 12 सेकेंड में ये क्या होंगे, फिर दोबारा एक साथ बजेंगे, तो 8:27 12 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 200 क्वेश्चन क्या कहता है कि tan स्क्वायर अल्फा बराबर 1 + 2 tan स्क्वायर बीटा है, ठीक है। तो √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा का मान क्या है। देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया गया है, 2 इक्वेशन दिया गया है, आप देख सकते हैं, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे बीटा का वैल्यू हम 0 मान लेते हैं। बीटा का वैल्यू अगर 0 मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा बराबर 1 + 2 tan स्क्वायर 0। ये tan स्क्वायर 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो tan स्क्वायर अल्फा का मान 1 आ जाएगा, तो यहाँ से अल्फा का मान क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ से अल्फा का मान क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आएगा। जब अल्फा का मान 45 डिग्री आएगा तो इस इक्वेशन में अगर cos 45 डिग्री माइनस cos बीटा का मान क्या माने हैं, हम 0 माने हैं, तो cos 0 डिग्री, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√d, और cos 0 का मान होता है 1, √2 से √2 कट जाएगा, 1 - 1 यानी कि 0 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 201 क्या कहता है कि जब सूर्य का अनुमान कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बदल जाता है तो टावर की छाया की लंबाई 70 मीटर कम हो जाती है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए टावर की ऊंचाई हमसे पूछा है, पहले क्या कह रहा है, 30 डिग्री था, अब ये क्या हो जाता है, जब 60 डिग्री पे आ जाता है तो इसकी जो टावर की जो ये है, ये 70 मीटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी यहाँ से 70 मीटर कम हो जाता है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई क्या। देखिए हम जानते हैं ये 60 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। आपने पढ़ा, मैं आप सभी को बताता हूँ कि 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3 होता है, और 30 डिग्री के सामने ये होता है, यानी कि 1 होता है। तो ये 60 डिग्री के सामने इस वैल्यू का क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा,
और ये 30 डिग्री के सामने क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब हम यहाँ आएंगे तो ये 30 डिग्री के सामने क्या होता है, ए होता है, तो 30 डिग्री के सामने √3 है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री के सामने √3 होगा, तो ये √3 और ये √3 यानी कि √3 गुना √3 यानी कि 3, ये कितना वैल्यू आ जाएगा, ये टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब ये टोटल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 3 आएगा और इसका वैल्यू 1 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 का वैल्यू कितना दिया है, 70 मीटर, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 35 मीटर होगा। ठीक है, 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 35 मीटर। अब कह रहा है कि अगर इसका वैल्यू 35 मीटर है तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3 होता है, तो 35 √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 35 गुना √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.73। जब हम इसको गुना करेंगे तो 60.555 मीटर के आसपास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 202 क्वेश्चन कह रहा है कि √2 √3 क्यूबिक √3 4 और 4√5 का इन सभी में से सबसे बड़ा मान कौन सा होगा। देखिए सबसे बड़ा पूछ रहा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसे 3 के पावर 1/6 लिख सकते हैं, इसे 4 के पावर 1/3 लिख सकते हैं, इसे 5 के पावर 1/4 लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो नीचे सबका है इन सभी का एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, 2, 6, 3 और 4 का। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एलसीएम जब आपका कितने, ये एलसीएम जो है आपका 12 आ गया। जब एलसीएम 12 आ गया तो 2 के पावर 1/2 गुना 12 कीजिए, 3 के पावर 1/6 गुना 12 कीजिए, 4 के पावर 1/3 गुना 12 कीजिए और 5 के पावर 1/4 गुना 12 कीजिए। 4 3 12, 3 4 12, 6 दूनी 12, 2 6 12। ये क्या होगा, 2 के पावर 6, 3 का स्क्वायर, 4 के पावर 4, 5 के पावर 3। ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। इसका मान हो गया 64, इसका मान हो गया 9, 4 4 16 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256, 50 25 5 700। अब इन सभी में बड़ा कौन सा है, तो ये बड़ा है। क्या है, 256 जो संख्या होगा ये बड़ा है, इसका मतलब है सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये क्यूबिक √4 जो है ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।